4 दिनों में ऐसा अग्नि संग्राम जहां 60 ट्रेन की बोगियां जल गई, 11 इंजन आग में राख हो गए। रेलवे के मुताबिक 700 करोड़ की संपत्ति खाक हो गई। 15 जिलों तक तो अकेले बिहार के प्रदर्शन हिंसक हो गए। ये सब सुनकर देखकर काफी लोग कहेंगे कि जो हुआ गलत हुआ। सही बात भी यही है कि हिंसा सही नहीं हो सकती, लेकिन हिंसा की नौबत क्यों आई, ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएं। उससे पहले देखिए क्या प्रदर्शन करते बेरोजगार युवाओं को बहकाया गया है। अगर हां तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। देश में बहुत से लोगों को लगता है कि विपक्ष और कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे का नतीजा ये हिंसा है। क्या आप भी यही मानते हैं? उत्तर प्रदेश जहां सबसे तेज कार्रवाई उपद्रव करने वालों पर हो रही, ये तस्वीर वहीं की। जौनपुर में देखिए क्या हुआ। बस में आग लगा दी, बसों में तोड़फोड़ हुई, आग का बवंडर उठ रहा है। प्रयागराज हाईवे पर जौनपुर में ये बस भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों ने जलाई है। ऐसी हर हिंसा में बदले प्रदर्शन को सरकार के तमाम मंत्री, सांसद विपक्ष की साजिश कहते हैं, जैसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मैं समझता हूं कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। क्या युवा वाकई स्कीम को समझे बिना सैकड़ों करोड़ रुपए की बर्बादी ट्रेन जलाकर कर रहे हैं, या फिर नौजवान ही 4 साल के बाद अपने भविष्य की आशंका को ज्यादा समझ चुके हैं? फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, रिटर्न बाकी था। रिटर्न को उन्होंने पोस्टपोन करते करते लास्ट में खत्म कर दिया। टीओडी 4 साल का नौकरी लाए हैं। देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलते हैं। सरकार की तरफ से तमाम कोशिश युवाओं को लगातार योजना के बारे में अच्छी बातें बताने की हो रही है। भ्रम को दूर करने के दावे हो रहे हैं। इस दावे के साथ इन सब के पीछे विपक्ष है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है। और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर निकालता है। ये उचित नहीं है। आपके सम्मान से कोई समझौता नहीं है। पूरी सरकार आपके साथ है, जबकि विपक्षी दल उत्तर प्रदेश को, देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उनको आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, केवल गुमराह करना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़कर पुनः विनती करता हूं प्रदेश के और देश के सभी नौजवानों से, कृपया भारत माता के प्रति, भारतीय सेना के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए हम सब तैयार हों और एक ऐसा जवाब दे विपक्षी दलों को कि जो लोग भी भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करेंगे, हम सब इकट्ठा होकर के विपक्षी दलों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत में तमाम ट्रेनिंग एकेडमी है, जहां लाखों रुपए की फीस भरकर युवा सेना में भर्ती की कोशिश वर्षों से करते आ रहे थे। क्या इन युवाओं को वाकई बरगलाया गया? पटना के पास मसौढ़ी में शनिवार के हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस अब वहां की कुछ स्थानीय कोचिंग की साजिश के तार खोज रही है। इस तरह के सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सरकार कर रही है। और जिन लोगों ने नौजवानों के नाम पर पूरे बिहार को अस्थिर करने का काम किया है, उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई भी होगी। संभव है कि छात्रों की नाराजगी को कुछ राजनीतिक दलों और शरारती उपद्रवी तत्वों ने भुनाना चाहा हो। संभव है कि कुछ जगहों पर नाराजगी की आग के पीछे किसी की साजिश की माचिस हो। लेकिन क्या इस वजह से लाखों छात्रों की नाराजगी जो कई दिन से जारी रही, वो मुद्दा, वो मांग खारिज हो सकती है? जैसे सुनिए इन्हें। नाम है संजय भाटिया, बीजेपी के सांसद हैं। इनका तो मानना है कि सेना अब आगे ट्रेनिंग देने वाला सेंटर बन गई, तो क्यों युवा नाराज होते हैं? और ये युवाओं को जो अफवाहें डालकर भड़काया जा रहा है, ये गलत बात है।
ये देश को कमजोर करने वाली ताकतें हर मौके पर कोई भी फैसला मोदी जी की सरकार या मोदी जी करते हैं तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो देश को ताकतवर नहीं देखना चाहते। ये ऐसी कोई योजना नहीं है, ये अनेक देशों में, दुनिया के अनेक देशों में बड़ा सफल इसका हो रहा है। और ये शॉर्ट टर्म सर्विस, पहले अधिकारी इसके अंदर तो जाते थे शॉर्ट सर्विस पर, इस बार ये फौजी भाई भी उसके ऊपर जाएंगे। और आप देखिए कि 4 साल की नौकरी के बाद आप एक डिसिप्लिन, मजबूत और ट्रेंड एक सैनिक बन के निकलेंगे, और इसमें से सेना की भर्ती भी होने वाली है। आप खाली हाथ नहीं आओगे, आप जब तक आपकी ये नौकरी पूरी होगी आप 20-25 लाख रुपए लेकर आओगे। क्या वाकई 4 दिन से बिहार में जो प्रदर्शन छात्रों का हो रहा, जो गलत कही जाने वाली हिंसा तक पहुंच गया, क्या इसके पीछे राजनीति है न कि छात्रों की वाजिब मांग? इस सवाल के साथ आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी के पास पहुंचे और पूछा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो ये कह रहे हैं कि ये आरजेडी के कार्यकर्ता ज्यादा हैं इसमें। नहीं, ऐसा कहकर के जो असली बीमारी है उससे आप ध्यान तो आकर्षित करा सकते हो, लेकिन समस्या के मूल में नहीं जा सकते। संभव है कि आपको लगे कि जेडीयू तो सहयोगी है, लेकिन है तो राजनीतिक दल ही। बीजेपी से इनका लुका छिपी वाला रिश्ता पॉलिटिक्स में चलता आ रहा है। इसीलिए आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट एक ऐसे चेहरे के पास पहुंचते हैं जो किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि देश की सेना और सम्मान से जुड़े हैं। आप जिन्हें अब सुनने जा रहे हैं, इनका परिचय पहले सुन लीजिए। यह है परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह, देश के सर्वोच्च सेना पुरस्कार से सम्मानित वीर है। सियाचिन ग्लेशियर पोस्ट पर देश के लिए वीरता दिखाने वाले कैप्टन बाना सिंह से सुनील जी भट्ट ने पूछा कि आखिर इनकी राय अग्निपथ योजना को लेकर क्या है। क्या इन्हें भी लगता है कि युवाओं का विरोध गलत है? हमारे देश के उच्च अधिकारियों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है कि ऐसा होना चाहिए, ये सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। युवा में रोष ये जबरदस्त पैदा होगा और एक बवाल आ जाएगा इंडिया में। हम भी इसके पेपर में नहीं है कि उन बच्चों को 4 साल के बाद निकाला जाएगा, जब वो 24 साल होगा वो घर आ जाएगा और फिर इनकी जान को रोएगा। जो क्राइटेरिया बनाया गया है ये सरासर गलत है। वही ये 4 साल या 5 साल कहते हैं कि हमें पूरे जैसे चाइना है वैसे ही हमने ट्रेन करना है। अरे उनको तो डिक्टेटरशिप है वहाँ पर, वो तो कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं ट्रेनिंग। जब 4 साल करके बाद उनको भेज देते हैं एक आदमी की, जहाँ से सब लोगों को आज़ादी है, सब लोग अपना हक मांग सकते हैं। बाकी कहाँ के जाएंगे? 75% बैलेंस रह गया, 25% को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, 75% उनमें 10% लेंगे। और किसकी लिखत में कहाँ है? ये ऐसे किया कहाँ है? कोई हुआ ही नहीं है, ऐसे डिबेट चल रही है। तो आज ही सरकार ने घोषणा की। हाँ, आज मैं देख रहा था कि आज ही ये घोषणा की है कि इतने % वहाँ देंगे, इतने % वहाँ देंगे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि छात्रों के प्रदर्शन के बीच कुछ लोगों ने साजिश संभव है कि रची है, जिनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इस बात को कतई न नकारा जाए कि सेना में स्थायी नहीं बल्कि 4 साल की सेवा देने वाली योजना के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है। हिंसा कोई भी करे, विरोध जरूरी है, लेकिन क्या हिंसा होने के चलते बेरोजगार युवाओं की मांग को सीधे खारिज किया जा सकता है? हिंसा जो करे उसके पोस्टर छपे, कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए, लेकिन ऐसे हालात क्यों हुए? ये नौबत यहां तक क्यों आ गई? हिंसा की तस्वीरों ने बेरोजगारी और अपने अधिकार के लिए महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से मांग करते आ रहे युवाओं का सच भी क्या छिपा दिया है। एक ट्रेन जनता के टैक्स से भरे गए करीब 68 करोड़ रुपए से तैयार होती है। ट्रेन को जलाने के अलावा क्या कोई और रास्ता प्रदर्शनकारियों के पास नहीं था? पूर्णिया में इस सवाल का जवाब आज तक ने एक प्रदर्शनकारी से पूछा है। की बात बताइए, अगर रोड जाम नहीं करेंगे तो इसके और अलावा तक सही तरीके से इससे कुछ नहीं होने वाला है। शांतिपूर्वक अगर होता तो एनटीपीसी का रिजल्ट में ट्रेन क्यों चलता? जिस घटना का जिक्र ये प्रदर्शनकारी करते हैं उसे अभी के हिंसक प्रदर्शन के साथ याद करिए। जनवरी के महीने में रेलवे की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा पर जमकर हिंसा बिहार में हुई थी। जैसे इस बार जून के महीने में 4 दिन से बिहार में ही सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। जनवरी में मुद्दा रेलवे की परीक्षा से जुड़े 1 करोड़ 26 लाख छात्रों के भविष्य का था। इस बार मुद्दा सेना की भर्ती से जुड़े लाखों छात्रों के भविष्य का है। जनवरी में प्रदर्शन के बाद रेलवे को अपनी गलती सुधार कर प्रदर्शनकारियों की मांग माननी पड़ी थी। क्या इस बार भी सेना में 4 साल की भर्ती वाली नई स्कीम पर बेरोजगार नौजवानों की मांग सुनी जाएगी? सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना कि हम लोग के साथ। ये सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
जो बच्चे पहले तैयारी करते थे, कहते थे कि हम 18 साल के जॉब करेंगे, अब 4 साल में वो क्या करेंगे? जिसका 17.5 साल में उनका जॉब लग जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे? बीओडी का मतलब यही है कि मतलब हम लोग 4 साल का जॉब करें, उसके बाद क्या करेंगे? पकौड़ा तलेंगे क्या? पकौड़ा तो नहीं न तल सकते हैं। युवाओं की नाराजगी के एक नहीं कई कारण है। पहली वजह 2020 से 2022 के दौरान सेना भर्ती रैली में मेडिकल फिजिकल टेस्ट पास हुए युवाओं का गुस्सा है, जो पूछते हैं कि उनकी लिखित परीक्षा क्यों नहीं कराई गई। दूसरी वजह है 2020 से 2022 के दौरान जो लिखित परीक्षा भी दे दिए, वो एग्जाम रद्द हो जाने से नाराज हैं। तीसरी वजह है 2 साल में जिन्हें सेना में पुरानी भर्ती योजना से स्थायी रूप से नौकरी मिल जानी थी, वो अब 4 साल वाली अग्निपथ योजना में खुद को ठगा महसूस करते हैं। चौथी वजह है सरकार ने 2 साल सेना भर्ती न होने पर उम्र की सीमा इस बार 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी, लेकिन भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल की सेवा देने वाली ही होगी। रेलवे ट्रैक को जाम किया हूँ कि मेरा मांग है सरकार से, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी से, कि कम से कम हम लोग का एग्ज़ाम जो बाकी है CC एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी करवाए, और ये रद्द का जो मामला किया गया है इसको जल्दी से जल्दी उनको ये खबर करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी CC एग्ज़ाम का उनको डेट देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का छात्र विद्रोह स्टार्ट है और स्टार्ट रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि हम लोग को न्याय और मांग जब तक हम लोग को पूरा नहीं होगा। इन बयानों को सुनकर संभव है कि ये सवाल आपके मन में आए, कह रहे एग्जाम नहीं हुआ तो क्या सीधे ट्रेन में आग लगा दोगे, जैसे बिहार के लखीसराय स्टेशन पर लगा दी। भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आई। एक नहीं, ट्रेन के कई डिब्बे आक्रोश की अग्निपथ से सुलगते हुए, शोलों से भड़कते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इन्हीं तस्वीरों को देखकर, टीवी पर इन तस्वीरों को देखकर सब पूछते हैं कि अपनी मांग के लिए आग क्यों लगा दी। तब यहाँ सवाल उठता है, क्या नाराज बेरोजगार युवाओं ने सीधे आग ही लगाई है? क्या गुस्से में आए बेरोजगार युवाओं ने अपनी मांगों के लिए सीधे हिंसा का सहारा लिया है? जवाब है नहीं। तारीखें नोट करते जाइए। फरवरी के महीने में यूपी का चुनाव चल रहा था। गोंडा की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ही 2 साल से रुकी सेना भर्ती का मुद्दा बेरोजगार युवाओं ने उठाया था। तब कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही थी, युवा शांति से अपनी बात रख रहे थे। रक्षा मंत्री ने तब भरोसा दिया था। उस पूरे बयान को सुनिएगा। शांत रुक क्या सेना भर्ती चालू हो? अच्छा होगी 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 हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। राजनाथ सिंह ने फरवरी में भरोसा दिया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। मार्च का महीना आया। इस वीडियो को देखिए, ये बिहार के सीवान का वीडियो है। तब छात्र सेना भर्ती जल्द शुरू करने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर पुशअप कर रहे थे। तब भी इन्होंने हिंसा नहीं की, बल्कि अपनी मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अप्रैल का महीना आया। तब भी ये प्रदर्शनकारी आग नहीं लगा रहे थे। सीकर का युवा 50 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़कर दिल्ली तक आया था। हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ लगाकर दिल्ली तक आए इस युवा ने पसीना सिर्फ इसलिए बहाया था ताकि सरकार को 2 साल से बंद स्थायी सेना भर्ती वाली योजना शुरू करने की याद दिला सके। तब भी कोई पत्थर नहीं चलाए थे, न आग लगाई थी, लेकिन किसी ने इन युवाओं की नहीं सुनी। मई का महीना आया। मई के महीने में भी युवा देश के कई हिस्सों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करते रहे। जल्दी सेना भर्ती शुरू करने की मांग की। लोकतांत्रिक रूप से मई के महीने में भी शांति से की गई इस मांग को किसी ने नहीं सुना। फिर जून का महीना आया। अचानक से एकदम स्थायी सेवा की जगह 4 साल वाली सेना की नौकरी अग्नि परीक्षा स्कीम आ गई। 2 साल से स्थायी नौकरी की आशा देखने वाले युवा हताश हो गए। इसी के बाद अब जाकर ट्रेनों में आग लगाने तक की स्थिति पैदा हुई है। तो जिम्मेदार कौन है? ये युवा जो तक महीनों से शांति से अपनी बात रख रहे थे, या वो नीतियां जिन्होंने इनके सपनों को मझधार में डाल दिया है?